हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज हम जीआईएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जहां से हमारे पास फाउंडेशन स्टार्ट होता है जीआईएस के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जीआईएस के डेटा सोर्सेज के बारे में देखा था कि जो जीआईएस के अंदर डेटा को इनपुट करते हैं वो डेटा आता कहाँ से, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं, कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम उस डेटा को एनालाइज, प्रोसेस, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं जीआईएस सिस्टम के अंदर, और फिर हम डिसीजन मेकिंग या फिर प्लानिंग, जो भी आप आउटपुट फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके लिए जीआईएस सिस्टम का यूज करते हैं। तो आज एक जो टॉपिक है वो है हमारे पास जीआईएस डेटा मॉडल्स। इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तो एक तो रहेगा हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड, दूसरा रहेगा हमारे पास फील्ड बेस्ड। उसके बाद हम उसी चीज़ को आगे जाके वेक्टर और रास्टर के फॉर्म में देखेंगे। तो हम आज जीआईएस डेटा मॉडल्स के बारे में समझने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट एग्जाम पर्पज के लिए। तो जो डेटा मॉडल होते हैं वो हमारे पास क्या है कि जो भी डेटा रहेगा उसको हम मॉडल के तौर पर यूज करते हैं। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा स्ट्रक्चर्स का इन ए डेटाबेस, क्योंकि हमें पता है कि जीआईएस जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेशल डेटा को प्रोसेस कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक डेटाबेस रहता है जो कि कॉन्सेप्चुअली उसको रिप्रेजेंट करता है, वो मॉडल कहलाता है हमारे पास। ठीक है। तो whereas data structures comprise object of data, relationship between the data objects and rules which regulate operations on the objects। तो मतलब कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, वहाँ पर अवेलेबल डेटा को रिलेशनशिप मेंटेन करता है, उसके बाद जो भी उसको रेगुलेट करने के लिए रूल्स होते हैं उनको परफॉर्म करता है। ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स डेटा मॉडल रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट द रियल वर्ल्ड फीचर्स इनटू डिजिटली एंड लॉजिकली रिप्रेजेंटेड स्पेशल ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि डेटा मॉडल्स रहेंगे हमारे पास, जो भी हमारे पास रियल वर्ल्ड में हमारे पास, मान लीजिए कोई भी पॉन्ड है या फिर कोई भी ट्री है हमारे पास, ठीक है, या फिर कोई भी फील्ड एरिया, उस सब को कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली रिप्रेजेंट करना है हमें डिजिटल फॉर्म में, तो डेटा मॉडल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। और हमें पता है कि जो भी डेटा होता है उसको डिजिटल कन्वर्ट करने के बाद हम जीआईएस सिस्टम के अंदर उसको इनपुट कर सकते हैं। तो in GIS data models comprise the rules which are essential to define what is in operational GIS and its supporting system. Data model is the core of any GIS which gives a set of constructs for describing and representing selected aspects of the real world in a computer। ठीक है। कि डेटा मॉडल क्या है हमारे पास, कोर इम्पोर्टेंट है हमारे पास जीआईएस सिस्टम के लिए, जो कि रियल वर्ल्ड को डिजिटल फॉर्मेट में कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली रिप्रेजेंट करता है। You have already read that in GIS data models, all real-world features are represented as point, lines और arcs and polygons। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई पॉन्ड है तो इसका मतलब वो पॉलीगन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ना कि हमारे पास किसी भी पॉइंट या लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि उसके एरिया को वो डिफाइन कर सकता है। जब एरिया कंसिडर किया जा रहा है तो हमारे पास पॉलीगन होगा। लाइन्स और आर्क्स हैं, जैसे रोड्स हो गए हमारे पास, या कोई रिवर हो गई। पॉइंट्स हो गया जैसे ट्री हो गया, वेल हो गया, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रियल वर्ल्ड को लॉजिकली रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है। तो वो डेटा मॉडल के अंदर आते हैं। डेटा मॉडलर्स ऑफन यूज मल्टीपल मॉडल्स ड्यूरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड इन जीआईएस एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज रियलिटी विच कंसिस्ट ऑफ रियल वर्ल्ड फेनोमेना सच ए नेचुरल एंड मैन मेड फीचर। तो जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी, मैन मेड्स होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे हमारे पास, या फिर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं, वो हमारे पास रियलिटी को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं डेटा मॉडलर्स। ठीक है। अदर 3 स्टेजेस आर, अब जो बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं हमारे पास डेटा मॉडल के अंदर जो हम देखेंगे वो है हमारे पास कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल एंड फिजिकल मॉडल्स। इसके बारे में देखते हैं। जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है वो है प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर रहना चाहिए कि जो भी रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है इसके अंदर। It determines the aspects of the real world to include and exclude from the model and the level of detail to model each aspect। तो जो भी उसकी डिटेल रहती हैं, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के फीचर्स रहते हैं उनको डिफाइन करता है। ठीक है। तो इट इज़ ह्यूमन ओरिएंटेड एंड पार्शियली स्ट्रक्चर्ड। जो ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है वो ह्यूमन ओरिएंटेड है एंड पार्शियली स्ट्रक्चर्ड है। लॉजिकल मॉडल जो था हमारे पास, दूसरा लॉजिकल है। तो लॉजिकल मॉडल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स एंड लिस्ट। अब जैसे हमें पता है कि जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, नॉन स्पेशल या फिर आप कह लीजिए एट्रीब्यूट जो डेटा रहता है, उसको डायग्राम्स या फिर टेबल के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। तो बेसिकली उसके करेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। तो रियलिटी इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम एंड लिस्ट।
इट हैज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड अप्रोच। तो ये जो लॉजिकल मॉडल है उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड अप्रोच रहती है, ठीक है। तीसरा जो है वो हमारे पास फिजिकल मॉडल है, जो प्रेजेंट करता है हमारे पास एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इन ए जीआईएस एनवायरनमेंट एंड कंप्राइज टेबल्स विच आर स्टोर्ड एज डेटाबेसेस। फिजिकल मॉडल हैज स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच। फिजिकल मॉडल के अंदर जो भी रिलेशनशिप्स हैं, टेबल्स हमारे पास हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स के बीच का डेटा को स्टोर किया गया है हमारे पास जीआईएस एनवायरनमेंट में, उसको एक्चुअली में जो इम्प्लीमेंट करता है वो फिजिकल मॉडल करता है, ठीक है। तो ये 3 मॉडल हैं हमारे पास। अब जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, 2 मॉडल्स, एक है हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड, दूसरा हमारे पास फील्ड बेस्ड मॉडल है। ये रियल वर्ल्ड है हमारे पास, जिसके अंदर हमने तीनों फीचर्स दिखा रखे हैं। ट्रीज को हमने पॉइंट से रिप्रेजेंट किया, ये हमारे पास रोड से रिवर है जो कि हमारे पास लाइन और आर्क से रिप्रेजेंटेड है, और ये पॉन्ड है या फिर कोई ऐसा एरिया है जो कि पॉलीगन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसके 2 मॉडल रहते हैं, एक हमारे पास है ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, ठीक है। बेसिकली ये एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट जो डिफाइंड है हमारे पास उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये इन एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास ट्रीज का एरिया, ठीक है। आपको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पॉइंट लाइन और पॉलीगन से रिप्रेजेंटेड है। अब फील्ड बेस्ड मॉडल के अंदर क्या रहेगा हमारे पास, रेगुलर टेसलेशन रहेगा या फिर इरेगुलर टेसलेशन रहता है हमारे पास। रेगुलर टेसलेशन में हमारे पास बेसिकली रास्टर डेटा के फॉर्मेट में या फिर ग्रिड ऑफ सेल्स के फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जितना एरिया ये है उतने एरिया की जो सेल्स हैं वो कवर करेंगी हमारे पास, ठीक है। और ये जो रिवर है वो हमारे पास सेल्स को डेटा कुछ वैल्यूज़ रहती है हमारे पास, ये चीज़ हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम रास्टर डेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो रेगुलर टेसलेशन में हमारे पास जैसे एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट था और इनएग्जैक्ट ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर है रेगुलर एंड इरेगुलर। इरेगुलर टेसलेशन में हमारे पास ये ट्राइंगल फॉर्मेट में, जो कि अगर आप देखोगे TIN ट्रायंगुलर इरेगुलेटेड नेटवर्क डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्रिएट करने का, तो ये फील्ड बेस्ड मॉडल के अंदर आपको याद रखना है कि ये जो डेटा है वो हमारे पास ग्रिड ऑफ सेल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर ये जो इनएग्जैक्ट डेटा है उसके ऊपर हम अप्रोक्सीमेशन के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है हमारे पास रेगुलर टेसलेशन, उसके अंदर हम क्लियरली ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन रहता है हमारे पास। और इरेगुलर टेसलेशन में आप देखोगे तो इंटरप्रिटेशन हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट है मतलब कि उसका लोकेशन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो स्पेशल डेटाबेस के अंदर जाता है वो हमारे पास, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी है कि जो वेक्टर रास्टर कन्वर्जन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी हम जो डायग्राम देख रहे हैं इसका भी हम थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, तो बेसिकली इस डायग्राम को थ्योरी से भी समझेंगे, बट इस डायग्राम से आपको थोड़ी सी इमेज क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट्स का स्पेशल डेटाबेस है, ठीक है। और हमारे पास आप देख सकते हो कि ये जो वेक्टर डेटा है इसको हम वेक्टर टू रास्टर कन्वर्जन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो 2 मॉडल निकल रहे हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड और फील्ड बेस्ड मॉडल के बेसिस पे वेक्टर मॉडल और रास्टर मॉडल, ये जो 2 मॉडल्स हैं यही हमारे पास पूरे GIS सिस्टम के अंदर फंक्शन करते हैं, और इन्हीं के बारे में हम आगे जाके पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारे पास के रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड इन जियोग्राफिक डेटाबेस। अब यहाँ पे हमने मॉडल्स के बारे में देखा। मॉडल्स क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक पिक्टोरियल, ग्राफिकल एंड स्कल्पचर। और हमने 3 मॉडल की बात की थी, कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल एंड फिजिकल। फिजिकल में हमारे पास क्या है, पूरा कंप्यूटर ओरिएंटेड रहता है, और जो कॉन्सेप्चुअल है वो हमारे पास ह्यूमन ओरिएंटेड रहता है। तो जो रियल वर्ल्ड है कॉन्सेप्चुअल रहेगा, फिर लॉजिकल रहेगा, फिर फिजिकल मॉडल जो एक्चुअल में रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास GIS एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास है इंक्रीज इन एब्स्ट्रैक्शन और स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग रेलिवेंट टू द GIS डेटा मॉडल, इनके बारे में हमने थ्योरी पार्ट अभी ऊपर देखा था। मेन जो है जियोस्पेशियल डेटा इज न्यूमेरिकल representation which analyzes and describes real world features in GIS. The nature of geospatial database is a dynamic rather than static and allows a range of functions such as organizing, storing, processing, analyzing and visualizing spatial data. तो जो spatial data लोकेशन इन्फॉर्मेशन है, कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है, उसको ईजिली हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और विजुअलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डायनेमिक नेचर रखता है जियोस्पेशियल डेटा। Geospatial data depicts the real world in 2 basic models such as object based model and field based model। फिर से वही चीज़ को देखते हैं।
कि ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल था, दूसरा फील्ड बेस्ड मॉडल था, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट था और इनएग्जैक्ट ऑब्जेक्ट था, फिर हमारे पास रेगुलर था, इरेगुलर टेसलेशन था। तो फील्ड बेस्ड मॉडल को हमने रिप्रेजेंट किया हमारे पास इमेज ग्रिड मैट्रिक्स से, ठीक है। और ये हमारे पास जो भी डेटा था वो हमारे पास सैम्पलिंग लोकेशन के बेसिस पे। फिर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन किया, इंटरप्रिटेशन किया, इसको इंटरपोलेशन से हमने रास्टर मॉडल में किया, और अगर हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो वेक्टर मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। ये वाला जो है सैम्पलिंग लोकेशन वाला, तो वेक्टर मॉडल से हम क्या है रास्टर मॉडल में कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। ये स्पेशल डेटाबेस फाइंड आउट होता है हमारे पास, जो भी मॉडल्स होते हैं, चाहे वेक्टर मॉडल हो चाहे फिर रास्टर मॉडल हो। तो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वेक्टर मॉडल बनेगा। उसके बाद अगर हम ग्रिड ऑफ सेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इमेज ग्रिड मैट्रिक्स, वो हमारे पास रास्टर मॉडल देगा। जब हम सैम्पलिंग लोकेशन के बेसिस पे दो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, इंटरपोलेशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। तो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के बाद वेक्टर मॉडल और इंटरपोलेशन के बाद यहाँ पर रास्टर मॉडल, और वेक्टर मॉडल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रास्टर मॉडल में, जो कि स्पेशल डेटाबेस है। तो ये क्या हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है आउटलाइन मॉडल का, ठीक है। अब जैसे हम उन दोनों की बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल और फील्ड बेस्ड मॉडल। सबसे पहले वहाँ पर ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, द ऑब्जेक्ट इज ए स्पेशल फीचर एंड हैज सम करेक्टरिस्टिक्स लाइक स्पेशल बाउंड्री, एप्लीकेशन रेलिवेंट एंड फीचर डिस्क्रिप्शन, मीन्स उसका एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसकी स्पेसिफिक बाउंड्री है, क्या उसका एप्लीकेशन है, उसके अलावा उसके जो भी करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, मीन्स उसका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल के अंदर, ठीक है। स्पेशल ऑब्जेक्ट्स represent discrete features with well defined or identifiable boundaries, for example buildings, parks, forest, lands, geomorphological boundaries, soil types, etc. In this model data can be obtained by field serving methods, जैसे फिक्स बाउंड्री है हमारे पास, ठीक है। जैसे हमने एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट में देखा था, उसमें हम क्लियरली बाउंड्री भी विजिबल थी हमारे पास, उसके अलावा फीचर के करेक्टरिस्टिक्स भी हम बता सकते थे, ठीक है, कितना एरिया है उसका, तो वो सारी चीज़ें मेजरेबल हैं। तो बिल्डिंग्स हो गया, पार्क्स हो गया, कोई भी फॉरेस्ट लैंड हो गए, सॉइल टाइप्स हो गया, ये सभी हमारे पास क्या स्पेशल ऑब्जेक्ट्स हैं विद डिस्क्रीट फीचर, ठीक है, जो कि वेल डिफाइंड बाउंड्री को कंसिडर करते हैं। अब उस बाउंड्री को जो कि वेल डिफाइंड है, उसका डेटा जो हम ऑब्टेन करते हैं फील्ड सर्विंग से कर सकते हैं। सिंपली जो मेथड्स रहते हैं, कन्वेंशनल मेथड जो रहते हैं, जैसे चेन टेप हो गया, थियोडोलाइट हो गया, टोटल स्टेशन सर्विंग, जीपीएस डीजीपीएस सर्वे, लेबोरेटरी मेथड्स हो गए जैसे एरियल फोटोग्राफी, इंटरप्रिटेशन, रिमोट सेंसिंग में एनालिसिस एंड ऑन स्क्रीन डिजिटाइजेशन, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट बाउंड्री है और वेल डिफाइंड और आइडेंटिफाइबल बाउंड्रीज होती है यहाँ पर स्पेशल ऑब्जेक्ट की, किसके अंदर, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल के अंदर, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द स्पेशल ऑब्जेक्ट्स वी मे रिप्रेजेंट देम एज ग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ पॉइंट्स, लाइन एंड पॉलीगन। तो अगर कोई भी ट्री है, पोल है, तो उसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देंगे, रिवर है, रोड्स है, लाइन या आर्क से रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई भी पॉन्ड है या फिर फॉरेस्ट लैंड है, पार्क है, वो हम पॉलीगन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसके स्पेशल ऑब्जेक्ट के फीचर्स हैं, बाउंड्रीज अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये हमारे पास किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल के अंदर। फील्ड बेस्ड मॉडल के अंदर क्या है कि स्पेशल फेनोमेना आर रियल वर्ल्ड फीचर्स डेट वेरी कंटिन्यूसली ओवर स्पेस विद नो स्पेसिफिक बाउंड्री, मतलब कि जो वेरी करे, जो एग्जैक्ट ना हो हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट को, उस फेनोमेना को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या फील्ड बेस्ड मॉडल का यूज किया जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, जैसे जैसे हम मूव करते हैं वैसे वैसे हमारे पास उसका टेक्सचर, उसका करेक्टरिस्टिक्स वेरी करता है, जिसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, उसके लिए हमारे पास फील्ड बेस्ड मॉडल ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो डेटा फॉर स्पेशल फेनोमेना विच मे बी ऑर्गेनाइज्ड एज फील्ड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज। सोर्स ऑफ डायरेक्ट डेटा इज फ्रॉम एरियल फोटोज, रिमोट सेंसिंग इमेजरी, स्कैनिंग ऑफ हार्ड कॉपी मैप्स एंड फील्ड इन्वेस्टिगेशन मेड एट सेलेक्टेड सैंपल लोकेशन। तो वेरिएबल डेटा है, उसको हम कुछ डायरेक्ट सोर्सेज से ले सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट सोर्सेज से। डायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से हो गए, जैसे आपने एरियल फोटोग्राफ से ले लिया, रिमोट सेंसिंग इमेज का एनालिसिस करके ले लिया, हार्ड कॉपी के मैसेज को, जो मैप्स है उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फील्ड इन्वेस्टिगेशन किया आपने कुछ सैंपल लोकेशन पर, तो आपको क्या डायरेक्ट सोर्सेज से डायरेक्ट डेटा मिल जाएगा। ये कौन सा डेटा है जो वेरी कर रहा है हमारे पास रियल वर्ल्ड का, ठीक है।
कोई भी ऐसा डेटा जो वेरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए, उसको हम फील्ड बेस्ड मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन ऑब्टेन और जनरेट द डेटा बाय यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शन सच एज इंटरपोलेशन, सैम्पलिंग और रिक्लासिफिकेशन फ्रॉम सेलेक्टेड सैंपल लोकेशन। तो जैसे हम दूसरे की बात कर रहे थे, अभी हमने ऊपर फिगर में देखा था कि कुछ डेटा जो है वहाँ पर इंटरपोलेशन के बाद फील्ड बेस्ड मॉडल में या फिर रास्टर फॉर्म में कन्वर्ट होता था, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, इंटरपोलेशन, जो कि इनडायरेक्ट टेक्निक्स हैं फील्ड बेस्ड मॉडल के डेटा को ऑब्टेन करने के लिए। इंटरपोलेशन कर सकते हैं, सैम्पलिंग कर सकते हैं, रिक्लासिफिकेशन कर सकते हैं कुछ सिंपल लोकेशंस का, ठीक है। तो उससे हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज से डेटा क्रिएट किया जा सकता है। तो दिस अप्रोच कम्स अंडर इनडायरेक्ट डेटा सोर्स। फॉर एग्जांपल डिजिटल एलिवेशन मॉडल हो गया, कैन बी जनरेटेड फ्रॉम टोपोग्राफिक डेटा सच एज स्पॉट हाइट्स एंड कंटूर्स दैट आर यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल भी हमारे पास क्या है, फील्ड बेस्ड मॉडल है, जो कि हम डेटा को क्रिएट करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज से। जैसे कि हमने इंटरपोलेशन कर दिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्पॉट हाइट से या कंटूर से एलिवेशन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट से, इनडायरेक्ट डेटा सोर्स से हम फील्ड बेस्ड मॉडल के लिए डेटा ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल और फील्ड बेस्ड मॉडल में, ठीक है। और DEM क्या है हमारे पास, डिजिटल एलिवेशन मॉडल कंसिस्ट ऑफ एन एरे ऑफ यूनिफॉर्मली स्पेस्ड एलिवेशन डेटा। तो मैंने बताया कि स्पॉट हाइट्स और कंटूर से हम क्या एलिवेशन डेटा लेते हैं, फिर उसमें डिफरेंट मेथड्स रहते हैं, कंटूर मेथड रहता है, TIN मेथड रहता है, ठीक है। तो उससे आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्रिएट कर सकते हैं हमारे पास एलिवेशन डेटा की हेल्प से। DEM इज ए पॉइंट बेस्ड, दैट इज इट कैन बी easily converted to raster data by placing each elevation point at the center of the cell। क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड के अंदर क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट बाउंड्री अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, वेल डिफाइंड बाउंड्री है। तो इसको हम ग्रिड सेल के सेंटर में प्लेस करने के बाद इस डेटा वेक्टर डेटा को रास्टर डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम DEM को भी रास्टर डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल डेटाबेस में बी ऑर्गेनाइज्ड एज इधर ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल और द फील्ड बेस्ड मॉडल। इन ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस द स्पेशल यूनिट्स आर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फील्ड बेस्ड डेटा बाय मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन एंड मैथमेटिकल इंटरपोलेशन। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस के अंदर क्या रहता है, एग्जैक्ट बाउंड्री, वेल डिफाइंड बाउंड्री या फिर आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। तो अगर हमारे पास डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस के अंदर, ठीक है। या फिर फील्ड बेस्ड डेटा से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रिकॉग्निजेबल हैं, या फिर हम मैथमेटिकल इंटरपोलेशन का यूज करके डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट फाउंड आउट करके ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं डेटा को। मतलब हमारे पास क्या है कि आइडेंटिफाइबल या फिर वेल डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। In the object-based model, spatial data is mostly represented in the form of coordinates list such as vector lines and generally called as vector data model। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल के अंदर जब एग्जैक्ट बाउंड्री है तो हम पॉलीगन से, पॉइंट से, लाइन और आर्क से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो एक्चुअली वो हमारे पास क्या है कि कोऑर्डिनेट्स या फिर वेक्टर लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन या फिर वेक्टर लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल को और क्या बोलते हैं, वेक्टर डेटा मॉडल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है कि व्हेन ए स्पेशल फिनोमेनन डेटाबेस इज स्ट्रक्चर्ड ऑन द फील्ड बेस्ड मॉडल इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सेल्स, देन द रिप्रेजेंटेशन इज जनरली नोन एज रास्टर डेटा मॉडल। तो दूसरा हमारे पास जो फील्ड बेस्ड मॉडल है, जो वेरी करता है डेटा, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसका वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, जो कि हमारे पास स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सेल्स के ग्रिड से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम रास्टर डेटा मॉडल कहते हैं, जो कि फील्ड बेस्ड मॉडल होता है, ठीक है। तो जियोस्पेशियल डेटा बेस पोजेस टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स सच एज लोकेशंस एंड एट्रीब्यूट। इसी चीज़ की मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट जो है दो इन्फॉर्मेशन रखता है, एक है हमारे पास स्पेशियल डेटा, एक है हमारे पास नॉन स्पेशियल डेटा। जो नॉन स्पेशल डेटा है वो एट्रीब्यूट डेटा है, उसके करेक्टरिस्टिक की इन्फॉर्मेशन है, स्पेशल हमारे पास उसकी कोऑर्डिनेट और लोकेशन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर्स इन द रियल वर्ल्ड आर वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर and may requires a large scale database. GIS can organize reality through the data models. Each model tends to fit certain types of data and applications better than others. तो
अभी हम जब कंपैरिजन देखेंगे वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा मॉडल का, बेसिकली जो दोनों मॉडल्स हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए और डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए हमारे पास बेटर हैं एक दूसरे से। उसके अलावा जो जीआईएस सिस्टम है वो लार्ज स्केल डेटाबेस पे या लार्ज स्केल डेटा को स्टोर भी करता है, कैप्चर भी करता है और उसको प्रोसेस भी कर सकता है। इसकी वजह से जो डेटा मॉडल्स हैं रियलिटी को ऑब्जर्व करता है और उसको प्रोसेस करके आउटपुट भी फाइंड आउट करता है हमारे पास, ठीक है। तो जितने भी स्पेशल डेटा मॉडल्स हैं दो कैटेगरी में रहते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट है, एक फील्ड बेस्ड मॉडल है। उसी के बेस पे हमारे पास क्या है, रास्टर डेटा मॉडल एंड वेक्टर डेटा मॉडल। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, रास्टर डेटा मॉडल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका एक बेसिक सा आइडिया तो आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि ये जो डेटा रहता है वो हमारे पास ग्रिड ऑफ सेल्स में स्टोर होता है या फिर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मान लीजिए पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो एक ग्रिड हमारे पास पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास अब मान लीजिए कोई लाइन है तो जो भी हमारे पास इसका चैन ऑफ जो सेल्स रहेगी वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगी, किसी भी पॉलीगन सॉरी ये जो हमारे पास आर्क या लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तीसरा हमारे पास जो रहता है वो हमारे पास पॉलीगन रहता है, तो वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगी, जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स रहेगा वो हमारे पास पॉलीगन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो इसको अभी हम अच्छे से देख लेते हैं रास्टर डेटा मॉडल्स को, क्योंकि हमें पता है जो डेटा है हमारे पास रियल वर्ल्ड का डेटा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीआईएस फॉर्मेट के अंदर, मतलब कि डिजिटल फॉर्मेट में, रास्टर डेटा मॉडल्स के फॉर्मेट में। बट रास्टर डेटा मॉडल क्या है, कंपोज्ड ऑफ रेगुलर ग्रिड ऑफ सेल्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड ईच सेल विद ए ग्रिड होल्ड डेटा। तो जो भी सेल रहेगी कुछ ना कुछ डेटा को होल्ड करती है, उसका जो कंपोजिशन रहता है वो रास्टर डेटा मॉडल के अंदर रहता है, ठीक है। द कन्वेंशनल सीक्वेंस इज रो बाई रो विच में स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। और हर एक ग्रिड का क्या है, आप देखोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी रहता है जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी हम आगे जाके देखेंगे कैसे उसका मतलब कि सेल का कैसे कोऑर्डिनेट फॉर्मेट से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इन दिस मॉडल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज द सेल, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफिक जियोग्राफिक फीचर इन दिस मॉडल इज यूज बाई कोऑर्डिनेट एंड एवरी लोकेशन डिपेंड्स टू ए सेल। तो जो कोऑर्डिनेट फॉर्मेट है वो एक सेल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। हर एक लोकेशन जो है किसी न किसी सेल को रिप्रेजेंट करेगी। ईच सेल कंटेन्स अ सिंगल वैल्यू एंड इज इंडिपेंडेंटली एड्रेस्ड विद द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट, जो कि एट्रीब्यूट डेटा से इंडिपेंडेंट रहती है। वन सेट ऑफ सेल्स एंड एसोसिएटेड वैल्यू इज ए लेयर, सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स। अब आप देखोगे स्टार्टिंग में एक फिगर देखा था हमने कि रियल वर्ल्ड था हमारे पास, ठीक है। जितने भी फीचर्स थे, मान लीजिए पॉइंट की एक लेयर थी हमारे पास, ठीक है, जिसमें पॉइंट डेटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। दूसरा हमारे पास लाइन डेटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा था दूसरी लेयर में। तीसरा हमारे पास क्या, जो भी पॉलीगन थे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी सेल्स रहते हैं हमारे पास जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो लेयर ऑफ सेल्स में अवेलेबल रहता है हमारे पास डेटा, ठीक है। तो सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स। ए डेटा सेट कैन बी कंपोज्ड ऑफ मैनी लेयर्स कवरिंग द सेम जियोग्राफिकल एरियाज, एग्जाम्पल वाटर, पैडी, फॉरेस्ट, कैश्यू, ठीक है। तो जितनी भी सेम जियोग्राफिकल एरिया मीन सेम लोकेशन पे अगर मान लीजिए वाटर बॉडी भी है और सेम पे आप देखोगे तो फॉरेस्ट एरिया भी है, तो वो दोनों के डिफरेंट लेयर में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जब हम आप आगे देखोगे ओवरले का कॉन्सेप्ट देखेंगे जब हम थर्ड यूनिट के अंदर, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इस लेयर का फ़ायदा क्या है और कैसे ये डेटा हमारे पास यूजफुल है आगे के ऑपरेशंस के लिए। क्योंकि हमारे पास सेम एरिया में दो चीज़ें हैं, जब आप इसको ओवरले करोगे इन दोनों का लोकेशन सेम है तो ये एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे हमारे पास, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना एरिया हमारे पास वाटर बॉडी का फॉरेस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो सिमिलरली दूसरे एग्जांपल्स भी रहेंगे हमारे पास उसमें। कहने का मतलब है कि ये सेम जियोग्राफिकल एरियाज को मैनी लेयर्स में डेटा को कंपोज करता है और स्टोर करता है हमारे पास, ठीक है, या उसको कवर करता है। तो पॉइंट्स हो गया, लाइंस हो गया, पॉलीगन हो गया। रिप्रेजेंट इन द ग्रिड फॉर्मेट इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर। फिगर में देखेंगे हम कैसे पॉइंट, लाइन और पॉलीगन को ग्रिड ऑफ सेल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम बना के समझाया था आपको। सेम चीज़ हम अभी फिगर में देखेंगे नीचे की साइड।
द रास्टर मॉडल विच इज़ मोस्ट ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूसली वेरिंग फिनोमेना सच एज एलिवेशन और क्लाइमेट। तो जो हम बात कर रहे थे कि कौन सा डेटा वेरी करता है हमारे पास, वो है हमारे पास जैसे मान लीजिए एलिवेशन, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करोगे तो एलिवेशन डेटा हमारे पास वेरी करेगा, सेम नहीं रहेगा। क्लाइमेट हो गया वो भी वेरी करेगा। इस टाइप के डेटा को हम जनरली फील्ड बेस्ड मॉडल या फिर रास्टर डेटा मॉडल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इज ऑल्सो यूज टू स्टोर पिक्चर्स और सैटेलाइट इमेजेस एंड प्लेन बेस्ड इमेजेस, जो रिमोट सेंसिंग इमेजेस होती हैं या फिर एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं, वो भी जनरली हम रास्टर डेटा मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। रास्टर इमेज कंप्राइजेज अ कलेक्शन ऑफ ग्रिड सेल्स रादर लाइक ए स्कैन मैप और फोटो, ठीक है। तो स्कैन मैप हो गया, फोटो हो गया, ये हमारे पास ग्रिड ऑफ सेल्स के फॉर्म में डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कैसे पॉइंट, लाइन और पॉलीगन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं ग्रिड फॉर्मेट में, ठीक है। ये हमारे पास रास्टर डेटा मॉडल है। इसका हमने स्टार्टिंग में बताया था कि लोकेशन कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन रहती है हर एक सेल की। जैसे हम इस सेल की बात कर रहे हैं तो एक तो हमारे पास रो बाई रो रहता है, जितनी भी हमारे पास रो है हमारे पास, और ये कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 टू 11 टू कॉलम है हमारे पास और 11 रोज है हमारे पास, ठीक है। तो ग्रिड एक्सटेंट है, ये रिजोल्यूशन डिफाइन करता है एक ग्रिड ऑफ सेल। ये रिजोल्यूशन के रिलेटेड हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग इमेजेस या फिर आप कह लीजिए कि प्लेटफॉर्म एंड सेंसर वाले लेक्चर सीरीज के अंदर, ठीक है। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन और टेम्पोरल रिजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, ये 4 रिजोल्यूशन की बात करेंगे हम यहाँ पे। अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्रिड ऑफ सेल्स में डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको रास्टर डेटा मॉडल क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि ग्रिड ऑफ सेल्स में डेटा स्टोर किया गया है। अब हर एक जो सेल रहती है उसका कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन रहता है जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है। तो हमने ये 0 0 कोऑर्डिनेट माना, तो यहाँ से चलेंगे हम 0 0 हो गया, 1 2 3, तो थर्ड कॉलम हो गया, मतलब एक्स हमारे पास 3 हो गया। और वाई की बात करते हैं तो रो आ गया हमारे पास ये 0 0, फिर 1 2 3 4 5 6, तो 3 6 हमारे पास इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया इस सेल का। तो ये हम सिर्फ कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, इसमें जो कि रोज होती हैं और हमारे पास ग्रेड ऑफ सेल्स का जो होता है वो कॉलम्स भी रिप्रेजेंट करता है। अब जो हम बात कर रहे थे कि हर एक सेल क्या है, वैल्यू कंटेन करता है। बेसिकली ये इंटेंसिटी जो स्पेक्ट्रल रेडिएशंस आती हैं इसके ऊपर, उसके बेसिस पे वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक सेल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसी वैल्यू रहेगी वैसे हमने कलर से डिफाइन किया है। तो ये जो लाइट कलर है वो हमारे पास क्या है, 19 को रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू, डिजिटल नंबर जिसको हम कहते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, 15 है हमारे पास, जो कि वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे फिर 38 सेल वैल्यू रिप्रेजेंट की जा रही है और 29 नंबर ऑफ सेल्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे कि 15 था तो 4 और 5 9 हो गया, और ये 2 11 और 4 15 हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे तो पैडी एरिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 38 सेल वैल्यू, ठीक है, जो कि लाइट ग्रीन है। उसके बाद हमारे पास 62 नंबर्स हैं जो कि हमारे पास डार्क ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है फॉरेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट, मतलब कि ये जो एरिया है, ये जो पॉलीगन बन रहा है सेल के ग्रुप से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है। और ये जो एरिया है वो हमारे पास पैडी एरिया है हमारे पास, ठीक है। और ये जो एरिया है वो हमारे पास वाटर बॉडी एरिया है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट एरिया है वो है हमारे पास कैशियो, जो कि 24 नंबर ऑफ सेल्स हैं काउंट में, और 56 वैल्यू रिप्रेजेंट की जा रही है, ठीक है, लाइट ग्रे कलर से। तो आप फिर भी काउंट कर सकते हो 4 4 8 और 8 8 16 16 और 8 24 वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो हमारे पास कैशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली ये एक कोई भी आप मान लीजिए रिमोट सेंसिंग इमेज है, ठीक है, उसके अंदर जो 4 चीज़ें हैं उसके डिजिटल नंबर वैल्यू से रिप्रेजेंट की जा रही हैं। नंबर ऑफ सेल्स काउंट है हमारे पास टेबल के अंदर, क्या टाइप है या फिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इलस्ट्रेशन ऑफ रास्टर डेटा पहला हमारे पास शो कर रहा है सेल लोकेशन और कोऑर्डिनेट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 0 0 से रिप्रेजेंट करना है टॉप लेफ्ट कॉर्नर को।
उसके बाद हमारे पास बी है, हमारे पास रास्टर ग्रिड एंड इट्स एट्रीब्यूट टेबल है हमारे पास, ठीक है, जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रही है। अब जो तीसरी चीज़ है कि पॉइंट को हमने एक सेल से रिप्रेजेंट किया, दूसरा हमारे पास लाइन है जो कि सीक्वेंस ऑफ सेल से रिप्रेजेंट की जा रही है, तीसरा हमारे पास पॉलीगन है जो कि ग्रुप ऑफ जोन ऑफ सेल से रिप्रेजेंट की जा रही है। अब इसके अंदर दूसरा जो फिगर है वो जो पॉलीगन रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक वाला, ये जो ब्लैक सेल्स हैं हमारे पास वो इसलिए क्योंकि कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो इसको हम ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास रास्टर डेटा मॉडल के अंदर ऑब्जेक्ट्स को, फीचर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रास्टर ग्रिड फॉर्मेट में पॉइंट हो गया एक सेल वैल्यू से, सेल से, ठीक है, लाइन हो गया सीक्वेंस ऑफ सेल से, और तीसरा पॉलीगन हो गया ग्रुप और जोन ऑफ सेल से, ठीक है, फीचर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा हमारे पास क्या है कि नो डेटा सेल्स ब्लैक इन कलर, तो ये जो ब्लैक सेल है वो कोई डेटा को कंटेन नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास था रास्टर डेटा मॉडल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गेट ज्योमेट्रिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अवेलेबल हैं इस वीडियो, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि गेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी से बनते हैं क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, इसी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला हम वेक्टर डेटा मॉडल के बारे में भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें अभी जीआईएस के अंदर, जैसे मैंने आज ओवरले के लिए भी थोड़ा सा आपको समझाया, तो वो सभी चीज़ें हम धीरे धीरे कवर करेंगे आगे के लेक्चर्स। आपको कुछ भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।